नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग जो इस पेशेंट का आप लोग स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका अंदर पेनाइल इम्प्लांट हो चुका है। वो किसी एक बड़े एंड्रोलॉजिस्ट के पास से वो अपना पेनाइल इम्प्लांट करवा चुके हैं, तो इरेक्शन का अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेक्शन का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इम्प्लांट डालने के बाद भी ये पेशेंट मुझसे कांटेक्ट किए, इसलिए कांटेक्ट किए क्योंकि इस पेशेंट का अंदर सेक्स के लिए जो अंदर से इच्छा होना चाहिए, जो एक अंदर से जो फीलिंग्स आना चाहिए, या फिर सेक्स के कंप्लीट होने के बाद जो एक कंप्लीट वाला जो फीलिंग आना चाहिए, यानी जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ये इस पेशेंट को नहीं मिल पा रहा था। एक तो इच्छा ही नहीं आ रहा था। इरेक्शन तो है, हमेशा इरेक्शन है क्योंकि इम्प्लांट हो चुका है, लेकिन उस इरेक्शन से वो करेगा क्या जब उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा, उसका मन तन ही उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उस इरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इरेक्शन तो हमेशा था, लेकिन अंदर से इनका अंदर कोई इच्छा जागरूक नहीं हो रहा था। साथ में अगर कोई बैठ के बात करता है, कोई पार्टनर या फिर किसी को अगर देख लेता है, कोई वीडियोस ऐसा देख लेता है, तब भी इनका अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आ पा रहा था। और डिलेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी, यानी एक तो अंदर से अगर इच्छा की अगर कमी रहेगी तो जाहिर सी बात इरेक्शन ठीक से नहीं आएगा। और उसमें क्या होता है, डिलेड इजैकुलेशन, यानी कई बार बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वो इजैकुलेट कर पाते थे। कई बार तो वो छोड़ भी देते थे, चलो अब हमको नहीं करना, मैं थक चुका हूँ। और सीमेन आउट होने के बाद जो अंदर से फीलिंग्स, जो अंदर से सेटिस्फेक्शन वाला जो लेवल होना चाहिए, वो चार्म्स, वो फीलिंग्स, वो क्लाइमेक्स लेवल तक वो जा नहीं पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने अपना डॉक्टर साहब को बताया था कि डॉक्टर साहब आपने तो इम्प्लांट डाल दिया है, मेरा अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है अभी अभी ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर दो। तो उन्होंने प्रयास किया, उनका जो भी ट्रीटमेंट है उन्होंने किया है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ इरेक्शन इनका है अभी, लेकिन इरेक्शन को छोड़कर बाकी और जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स वाली बात कुछ भी नहीं। यानी सिग्नल में प्रॉब्लम, दिमाग से प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़, हम लोग बोल सकते हैं कॉर्टिसोल का लेवल इनका बढ़ा हुआ है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। डोपामाइन का लेवल घट चुका है, क्योंकि अच्छा फीलिंग कराने वाला जो हम लोग संतुष्टि हम लोगों को मिलता है कोई काम को करने के बाद, वो डोपामाइन फील कराता है, तो इनका लेवल घट चुका है अब इनका अंदर। तो इस पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट सिर्फ 2 ही महीना किया हूँ, सिर्फ 2 ही महीना, यानी एक ही बार इनका मेडिसिन मेरा तरफ से गया हुआ था। जो मेडिसिन मैं दिया था इस पेशेंट को थॉरोली केस टेकिंग करके, वो था ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस इस पेशेंट को दिया गया था 0/7, 8, 9, 10 एंड 11, और साथ में मेरा खुद का बनाया हुआ गोली। जो आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं गोली का बात करता हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ एल सेट्रोलिन की जो गोली है, वो गोली इनको दिया गया था। इस गोली और ये जो ग्राफाइटिस जो मेडिसिन है, इसने इतना अच्छा काम किया कि सिर्फ 2 ही महीने के अंदर पेशेंट का अंदर फीलिंग्स पूरी तरह वापस लेके आ गया। जो इनका दिमाग से कोई सिग्नल नहीं जा रहा था, कोई इच्छा नहीं इनको हो रहा था, वो इच्छा इनको होना वापस फिर से स्टार्ट हो गया, वो लिबिडो फिर से स्टार्ट होना चालू हो गया, और वो स्ट्रेस का लेवल घट चुका है। और इनको अब एक अच्छा, हमेशा मन में एक अच्छा फीलिंग रहता है। यानी जो पहले हमेशा स्ट्रेस रहता था, हमेशा डिप्रेशन वाली फीलिंग रहती थी, अब वो नहीं हो रहा है। पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से, और साथ में मेरा खुद का बनाया हुआ जो गोली है उससे। तो इस वीडियो से हम सबको एक लेसन मिलता है। वो लेसन ये है कि एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीने के लिए इरेक्शन ही एकमात्र सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता है। इरेक्शन को छोड़कर भी बाकी अलग अलग और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मन में इच्छा होना, डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होने के बाद सेटिस्फेक्शन फील करना। अगर ये चीज़ें अगर आप फील नहीं करेंगे, सिर्फ इरेक्शन को लेके आप एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जी नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो जाए, जैसे कि इस पेशेंट ने मुझे बताया था, डॉक्टर साहब मेरा वाइफ मुझे बोलती है कि आप करो, तो मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा अंदर से कोई फीलिंग्स नहीं आता है, जस्ट मैं करते जाता हूँ, जस्ट अपना वाइफ का बात रखने के लिए, मन रखने के लिए मैं करते रहता हूँ, क्योंकि इरेक्शन है मैं कर देता हूँ, लेकिन कई बार तो मैं खुद डिस्चार्ज नहीं हो पाता हूँ। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इरेक्शन अच्छी तरह से आ जाने से ही हेल्दी सेक्सुअल लाइफ आप जी नहीं सकते, बाकी पैरामीटर्स की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है
जितना इरेक्शन की। भले इरेक्शन अगर थोड़ा कम भी आ जाए तो भी आप अपना काम कर पाएंगे, काम क्रिया कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो अंदर से इच्छा बोल लीजिए, जो टाइमिंग बोल लीजिए, और इजैकुलेशन होने के बाद एक संतुष्टि वाला फीलिंग फील करना, वो ऑर्गेज़म प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी बात होता है। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे, जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ है। अभी इस पेशेंट का अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक घट चुका है, इनको डिप्रेशन अब नहीं होता, अच्छी तरह से इनको नींद भी आता है, और इरेक्शन तो ठीक हो ही चुका है। इरेक्शन का तो कोई मसला इस पेशेंट का अंदर अब है ही नहीं। तो इस पेशेंट को मैं 2 महीने के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट साथ में गोली से काफ़ी हद तक ठीक कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का मेडिसिन जो गया है, इस बार का मेडिसिन खाने से पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इस पेशेंट को एक बहुत बड़ी बात फील हो रही है कि डॉक्टर साहब, शायद आज मैं अगर इम्प्लांट ना करा के अगर आपके पास अगर कंसल्टेशन किया होता तो शायद मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इम्प्लांट कराने की दरकार भी नहीं पड़ती, आप ही मुझे ठीक कर देते। जो मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं ये फील करता हूँ क्योंकि इस पेशेंट का अंदर इच्छा में प्रॉब्लम थी, यानी दिमाग से यहाँ से प्रॉब्लम थी। इच्छा ही अगर ठीक से नहीं होगा, लिबिडो ही अगर ठीक से नहीं होगा, तब इरेक्शन कैसे आ पाएगा। अगर भूख ही नहीं लगेगा तब मैं खाना क्यों खाऊंगा, कैसे खाऊंगा। कोई खाना खाने के लिए तब जाएगा जब उसको भूख लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से अगर इच्छा ही नहीं होगा तब फिर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बॉडी में कैसे आएगा। तो पहले यहाँ से इच्छा होना चाहिए। अगर दिमाग से ही अगर इच्छा नहीं हो पाएगा कोई काम करने के लिए, तो फिर वो काम को हम लोग ठीक से कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो मैं भी बिलीव करता हूँ कि इस पेशेंट को शायद इम्प्लांट की कोई दरकार नहीं थी, इस पेशेंट को हम लोग बिना इम्प्लांट का ही ठीक कर देते। लेकिन ये पेशेंट उस समय मेरे पास नहीं आए थे, इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इनको मेरा वीडियोस उस समय दिखना स्टार्ट नहीं हुआ था। इम्प्लांट कराने के बाद ही इनको मेरा वीडियोस दिखा यूट्यूब पे, उसके बाद ही ये इस पर्टिकुलर कॉज के लिए फिर कंसल्ट किए, जो कि इनका अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। इस बार का मेडिसिन जो गया है, इस बार का मेडिसिन से इनका अंदर बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।